नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब? साई सीर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की जो कहानी है वो साई सच्चरित्र के चैप्टर 12 में की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, छोटी-सी कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। तो एक भक्त थे, डिवोटी थे, वो मामलतदार थे। तो उनके जो एक फ्रेंड थे वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे शिरडी जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो बोले कि शिरडी वहाँ पे क्या है? तो फिर इन्होंने कहा कि मैं एक भक्त हूँ, वहाँ पे एक बाबा रहते हैं जिनका नाम है साईं बाबा। बहुत ही मिरेकल्स उनके सुने हैं और मेरे साथ भी हुए हैं। तो फिर मैं उनके दर्शन के लिए जो है वो जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम भी चलोगे? उन्होंने साईं बाबा की बहुत सारी लीलाएँ बताई डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर बोले कि अच्छा, लेकिन वो कौन है, क्या है, और बहुत सारी डिटेल्स उनको पूछी। तो इन्होंने बोला कि अरे बहुत अच्छे बाबा हैं, तुम चलो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर साहब ने जो है वो बोला कि अरे तुम्हारे कहने से तो लग रहा है कि वो एक मुसलमान कोई तो बाबा है। तो मैं तो राम भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे जो है इन लोगों से मतलब कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जो है उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला, ना ही उनके मैं दर्शन लेना चाहता हूँ। तो तुम मुझे माफ करो, तुम जाना चाहते हो तो तुम खुद ही चले जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं। उन्होंने उनको फोर्स नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि तुम सिर्फ मेरे साथ शिरडी चलो और कुछ भी मत करना चाहे तो, क्योंकि तुम्हारा तो विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस एक बात ये है कि मुझे कंपनी हो जाएगी, मतलब अच्छा लगेगा मुझे, मतलब कोई अगर मेरे साथ ट्रैवल करेगा तो इस बात पे डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, उतना मैं कर सकता हूँ, बट याद रखना कि मैं उनके सामने जो है कभी नहीं झुकूंगा। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों जो है वो जाते हैं। फाइनली दूसरा दिन आता है, मॉर्निंग में जो है वो पहुंचते हैं मस्जिद। पहुंचने के बाद जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और ऑब्वियसली मामलतदार जी भी रहते हैं डॉक्टर साहब के साथ। वो मस्जिद तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पे वो सामने खड़े होते हैं तो डॉक्टर साहब को क्या दिखता है कि सामने जो है उनको उनके राम भगवान दिख रहे हैं। तो जैसे वो उन्हें देखते हैं वो एकदम से जो है अपना सिर झुका लेते हैं और हाथ जोड़ते हैं। तो जैसे ही मामलतदार ये देखते हैं तो वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम बिल्कुल भी अपना सिर नहीं झुकाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, और सबसे पहले मुझसे भी पहले जो है हम यहाँ पे पहुंचे और तुमने मतलब ये चीज कर दी। तो ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपना इरादा बदल दिया? तो वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। वो बोले कि क्या साईं बाबा के सामने? मैं नहीं, मैंने तो साईं बाबा के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, मैंने तो राम भगवान के सामने अपना सिर झुकाया है। तो ऐसे बोलते बोलते जो है वो एकदम टर्न होते हैं और सामने देखते हैं। तो सामने देखते हैं तो क्या, वहां पे तो साईं बाबा बैठे हुए हैं। तो वो एकदम मतलब शॉक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही वो आए थे तो उनको उनके राम भगवान सामने दिखे थे। तो चलिए ये एक बात तो हो गई। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, बट उनको अभी साईं बाबा की महत्व के बारे में पता चल गया था। उनको पता चल गया था कि ये जो है साधारण बाबा नहीं है। तो ऐसे करके जो है वो गए आगे, उन्होंने दर्शन लिया, वो ज्यादा कुछ बोले नहीं, कुछ करा नहीं, बट उनको पता चल गया था। और अब जो है उनके मन में एक इच्छा जाग उठी। तो उनका ये मानना था कि अगर साईं बाबा आप सच में एक बहुत बड़े बाबा है, आप सबको इतना मिरेकल देते हैं, आपने इतने सारे भक्त बना के रखे हैं, तो पहला जो मेरे साथ हुआ मुझे अभी भी मतलब वो यकीन नहीं हो रहा है। तो आप जो है मुझे फिर से यकीन दिलाओ कि आप सच में जो है बहुत ही एक मतलब कुछ तो मतलब साधारण बाबा नहीं हो, कुछ तो आप भगवान की तरह, और जो लोग आपको इतना पूछते हैं, तो आप मुझे भी वैसे कुछ दर्शन दो। तो उन्होंने इस चीज के लिए जो है वो अपने लॉज में कंटिन्यू 3 दिन बैठे, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, बस वो उनको प्रे करते रहे कि अभी आप प्रूव करो मुझे कि आप सच में भगवान हो। तो फिर 3 दिन बाद जो है अचानक से डॉक्टर साहब के खानदे से कोई तो दोस्त आते हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन लेने। तो उनको पता चलता है कि हमारे जो दोस्त है डॉक्टर साहब यहाँ पे ही रुके हुए एक लॉज में है। तो सबसे पहले वो उनके पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं अरे चलो हम जाते हैं, साईं बाबा के दर्शन मुझे लेने हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे ये मतलब कैसे आ गए अचानक? तो ऐसे तो वो निकल नहीं रहे थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बोला चलो अब ये मेरे दोस्त आए हैं तो इनके साथ में निकल पड़ता हूँ। तो उनके साथ जो है वो मस्जिद चले जाते हैं। तो मस्जिद जाते हैं और फिर वहां पे बैठे रहते हैं। तो साईं बाबा अचानक से पूछते हैं क्यों यहाँ पे आने के लिए मतलब तुम्हें किसी तीसरे जन को मतलब बुलाना पड़ता है, या फिर यू नो मतलब साईं बाबा का जो बोलना था वो एकदम इनडायरेक्ट था,
और जो है डॉक्टर साहब को एकदम प्रॉपर उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि बाबा जो है किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, खुद ही उन्होंने फास्ट चालू कर दिया था और उसके बाद जो है जब वो अपने दोस्त के साथ गए तो बाबा ने एकदम से पूछ लिया कि यहाँ पे आने के लिए और चीज़ें लाइक प्रूफ तुम्हें दिखाने के लिए, मतलब क्या तीसरे इंसान की ज़रूरत है तुम्हें यहाँ पे जो लाना पड़ा और मेरे वापस से दर्शन लेने पड़े। तो ऐसा कुछ तो उनका आंसर था जो बिल्कुल एकदम उनके प्रॉपर निशाने पे लग गया और फिर उनको एकदम जो है साईं बाबा पे जो है विश्वास हो गया। उनको लगा कि नहीं, मैं गलत था, साईं बाबा ने तो पकड़ लिया मुझे, मतलब ये मिरेकल से कम नहीं है, ये तो मिरेकल हो गया। उनको कैसे पता चला? तो फिर ऐसा हुआ और उसके बाद जो है वो सेटिस्फाइड हो गए, उनको अच्छा लगा और उन्होंने ये बोला कि अब जो है मैं साईं बाबा की भक्ति करूँगा। और ऐसे बोलते से ही उसी रात जो है साईं बाबा ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा उनको सपना दिखाया, जिससे उनको एकदम फ़ील हुआ कि अरे वो रियल था और एकदम जो है मतलब उन्हें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन भी जब फिर वो अपने गाँव चले गए, तो वहाँ पे भी 2-3 बार ऐसे ही हुआ कि वापस उनको जो है वो सपने आए साईं बाबा के। और ऐसे करते-करते उनका जो विश्वास है साईं बाबा पे वो पूरी तरह से अटूट हो गया और वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने फिर ठान लिया कि नहीं, साईं बाबा सच में जो है वो अद्भुत बाबा है, वो सच में भगवान है और जो है मैं अभी उनका भक्त बन के रहूँगा। तो बस ऐसे करके जो है वो उनके भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मॉरल ये है कि बाबा जब जिसको चाहे उसको बराबर उस टाइम पे, राइट टाइम पे जो है अपना भक्त बनाते हैं। तो मैं, आप लोग अगर साईं भक्त है तो हम जैसे जो सारे सभी भक्त हैं, तो मुझे लगता है हम सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है, हम लोगों को साईं बाबा के एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं और साईं बाबा ने जो है हम लोगों को अपना भक्त बना लिया है। तो इसलिए हम उनके भक्त हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम ये कहानी बताते हैं, उन्हें ऐसी हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं वो सुनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, बट किसी को विश्वास होता है, किसी को नहीं होता है, कोई कोई हंस के टाल देता है, कोई बोलता है अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा वैसा एंड ऑल दैट। बट मेरा यही मानना है कि जब साईं बाबा को आपको अपनी तरफ खींचना हो, अपना भक्त बनाना हो, तो साईं बाबा वो चीज़ कैसे भी करके पॉसिबल कर देते हैं और आपको अपना भक्त बना देते हैं। तो मुझे सच में खुशी है कि जो भी आज अगर ये वीडियो देख रहा है, मैं हूँ, आप हैं, हम सारे सभी साईं भक्त हैं, तो हम सच में लकी हैं और हम इस चीज़ के लिए साईं बाबा को सच में तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमें उनका भक्त बनाया है। और इट्स अ रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हमारे थ्रू, मेरी वीडियोस हैं, दूसरे साईं भक्तों की वीडियोस हैं, काफ़ी सारे जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है वो काफ़ी लोगों में जो है पता चल रहा है लोगों को, और ऐसे कर के जो है धीरे-धीरे, और जिनके नसीब में अभी होगा तो साईं बाबा तो उनको अपनी तरफ खींच ही लेंगे, उनको अपना भक्त बना ही लेंगे। तो अगर आप भी विश्वास करते हैं, अगर आपको भी यकीन है, तो थोड़ा आप एक कदम आगे बढ़ाइए, साईं बाबा आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ाएँगे। उनकी भक्ति सच में बहुत चमत्कारी है, मतलब आपको रोज़ उनके चमत्कार देखने को मिलेंगे। बस, तो आज यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले शनिवार। ओम साई राम।